शिक्षा विभाग के नए तबादला नीति पर सियासी दलों में जो है वो खलबली है। सत्तारूढ़ दल के ही एमएलसी, एमएलए और मंत्री सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नीतीश सरकार के पास मैसेज पहुंचा रहे हैं कि तबादला नीति में संशोधन किया जाए। इधर शिक्षक भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दो अलग अलग गुट है कि एक तबादला नीति को रोकना चाहता है, स्टे लगवाना चाहता है। एक गुट, दूसरा गुट इस तबादला नीति का समर्थन कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। यह भी खबर आ रही थी कि बीजेपी के शीर्ष नेता, हमने अभी आपको बताया था कि बीजेपी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के पास तबादला नीति को लेकर मिलने वाले हैं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा, और इसमें संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन आज बेलागंज के चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है, इशारा दे दिया है कि नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर क्या सोच है, उनकी क्या चाहते हैं, संशोधन होगा तबादला नीति में या नहीं होगा, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में राहत मिलेगी या जो हो गया वो फाइनल हो गया, वो तमाम इशारा नीतीश कुमार ने आज दे दिया है। जी नमस्कार, AP91 आप देख रहे हैं बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार के तमाम शिक्षकों से, उनके परिवार से, जनों से, बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से, तमाम लोगों से हम विनम्र अपील करते हैं कि अगर आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नया तबादला नीति और उसके जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको लेकर शिक्षकों में बहुत रोष है, खलबली है। पुरुष शिक्षक खास करके बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि जब नौकरियों में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो 50% का आरक्षण दिया गया है, तो अब लिंग भेदभाव क्यों? पुरुष शिक्षकों को क्यों अपना निजी अनुमंडल छुड़ा करके 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जा रहा है? यह बहुत बड़ा भेदभाव है। दूसरी तरफ सभी शिक्षकों से जॉब चॉइस जिला मांग लिया गया था, उनसे मांगा गया था 3 चॉइस जिला का नाम मांगा गया, ऑप्शन लिया गया था। जब जिला आवंटित हो गया सक्षम परीक्षा के दौरान, तो अब उस चिट्ठी को रद्द करके एक नया नियमावली लाने की क्या जरूरत है? अब 10 अनुमंडल की बात क्यों? तो इन तमाम मुद्दों पर जो है सक्षम पास विशेष शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी में है। हालांकि उसमें भी जो महिला शिक्षिका हैं वह बहुत खुश हैं और इससे वह अपना विचार अलग अलग रखती हैं। बीपीएससी शिक्षक तो इस तबादला नीति के पक्ष में हैं और यह भी कहा जा रहा है कि उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि यह गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बीपीएससी शिक्षकों को फायदा पहुंचाने की बात है। अब नीतीश कुमार क्या उनका सोच है और किस तरीके की किस सोच के तहत उन्होंने किया है, इस पर भी हमने पीछे का एक वीडियो बनाया है कि क्यों ऐसा किए हैं। लेकिन तबादला नीति लाई है, शिक्षकों को मुद्दे को लेकर इंडिया में बहुत रार है, इंडिया में बहुत नेता परेशान हैं। सत्तारूढ़ दल जेडीयू के भी एमएलसी, कई विधायक, कई मंत्री सरकार से चाहते हैं कि तबादला नीति में संशोधन किया जाए। एसीएस के पास भी यह बात पहुंची है। बीजेपी के नेता तो खैर एकदम फायर हैं। बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि यह नहीं चलेगा, हम शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह नहीं चलेगा। शिक्षकों को यह शिक्षा चौपट कर देगा शिक्षकों से। यह तबादला नीति नहीं है, महातबादला नीति है। एक बार में इस तरीके से तबादला करना यह कहीं से सही नहीं। और बीजेपी के शीर्ष नेता सीएम से इस बात को लेकर मिलने वाले थे और उम्मीद जताया जा रहा था कि आज जो है बेलागंज और इमामगंज में नीतीश कुमार को यात्रा चुनावी सभा को संबोधित करना था। उसमें इस दौरान मंच पर सम्राट चौधरी पर भी मौजूद रहे और आपको जो मुझे जानकारी है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं बेलागंज में। जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार हमारा टीम भी वहां पर था। बेलागंज में नीतीश कुमार से मनोरमा देवी और वहां जेडीयू के अध्यक्ष, वहां के कई नेता और वहां सम्राट चौधरी ने भी मौजूद थे। वहां पर उन्होंने बाकायदा गुहार लगाई कि शिक्षकों का मुद्दा गंभीर है, पुरुष शिक्षक नाराज हैं, खास करके विशिष्ट शिक्षक, और उनका जो है इसमें राहत दी जाए। उनको 10 अनुमंडल के बजाय 10 प्रखंड का ऑप्शन उनसे लिया जाए, यह संशोधन किया जाए और शिक्षकों को कम से कम परेशान किया जाए। क्योंकि अगर शिक्षक 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो परेशान होंगे। बहुत बड़ा यह चुनावी मुद्दा है और ये चुनाव में प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार ने सबकी बातें सुनी, अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उस मुद्दे पर एक शब्द भी नीतीश कुमार नहीं बोले। उन्होंने नहीं कहा कि हम देखेंगे, इस मुद्दे को संशोधन कराएंगे, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ मुस्कुराते रहे, सबकी बात सुनते रहे और इस दौरान
कुछ शिक्षक नेता भी वहां पर खड़े थे, शिक्षक खड़े थे वहां पर, तो शिक्षक भी जान सकते हैं कि वहां पर शिक्षक भी खड़े थे, लेकिन उनका कोई पहचान नहीं रहा था। तो शिक्षक भी वहां पर खड़े थे। उम्मीद था शिक्षकों को, मनोरमा देवी को भी उम्मीद था, बहुत सारे नेताओं को भी उम्मीद था कि नीतीश कुमार इसको जरूर सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे और इस पर कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बात सभी की सुनी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया, नेताओं का भी अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन जब मन से नीतीश कुमार बोलने लगे तो उस दौरान उन्होंने शिक्षकों का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग और तबादला नीति पर उन्होंने एक शब्द नहीं कही। उन्होंने यही कहा कि हम सर जो 10 लाख रोजगार तक नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात कही थे, 7 लाख हम नौकरी दे चुके हैं, 3 लाख अब हम बीपीएससी शिक्षक को बहाल कर चुके हैं, 1 लाख और बहाल हम करने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने यह कहा कि जो नियोजित शिक्षक थे, हमने पहले रेगुलर बहाली नहीं की थी, अब उनको भी हम सरकारी शिक्षक बनाने जा रहे हैं, उसकी भी हमने कोशिश की है और उसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक पास हुए हैं। लेकिन और उन्होंने रोजगार की बात भी कही कि अब हम 10 लाख की नौकरी दे देंगे, 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हम 24 लाख रोजगार देंगे। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी नियुक्तियां हम करने वाले हैं, वैकेंसी निकालने वाले हैं। लेकिन जो मंच पर मनोरमा देवी हो या सम्राट चौधरी हो या जो भी नेता हो, उनका इशारा कि ट्रांसफर पोस्टिंग या तबादला नीति में सुधार किया जाए। नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग शब्द पर एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने ये किया है अच्छा और हम आगे भी अच्छा करेंगे, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और यह साफ साफ नीतीश का इशारा है कि जो उन्होंने तबादला नीति लाया है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो तबादला नीति लाए हैं वह कायम रहेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं होगी। अगर संशोधन होगी तो कोर्ट में ही होगा। नीतीश कुमार के स्तर पर कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ट्रांसफर के नाम पर एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तबादला नीति तो एक शब्द भी नहीं बोले मंच पर। बेलागंज के शिक्षकों के मुद्दे पर वह 3 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन एक शब्द भी ट्रांसफर पोस्टिंग की तबादला नीति पर नीतीश कुमार नहीं बोले। उन्होंने जाहिर कर दिया है कि हम जो शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तबादला नीति जो आया है वह अच्छा है। उन्होंने मौन तरीके से एक तरीके से समझा दिया है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम जो लेकर आए हैं सबसे बेहतर है। बच्चों की बात उन्होंने की बिहार के शिक्षा पर बात की, उन्होंने जीविका दीदी पर बात की, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग तबादला नीति पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस तरीके से फिर इमामगंज से उन्होंने पूरी तरीके से चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार को कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं और डाटा के साथ करते हैं, इसलिए उनको बिहार के राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। उनको हर चीज, दफा और नुकसान, हर चीज वह सोच लेते हैं।